हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद रवि। आज की वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए होने वाली है। बिगिनर्स से मेरा मतलब है जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो कौन से नोट्स या एनसीईआरटी लें। तो बात करने वाले हैं आज इसी टॉपिक पे। और ये मेरे सामने एनसीईआरटी है जिसमें मैंने हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी ली है और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए न्यू एनसीईआरटी ली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या अंतर होता है। न्यू एनसीईआरटी आपको इस बुक फॉर्मेट में मिलती है, जैसा कि ये सामने मेरे काफ़ी सारी एनसीईआरटी रखी है और ये 2004-05 के बाद से न्यू एडिशन स्टार्ट हुआ था। और ये एनसीईआरटी जो है वो ऑथेंटिक होती है गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट इसको जो है वो प्रिंट करती है एनसीईआरटी को। अब बात करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये 2004-05 से पहले जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये ओल्ड एनसीईआरटी होने वाली है कुछ इस तरीके से। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी बेसिकली 2004-05 से पहले चलती थी और हिस्ट्री के लिए ये ओल्ड एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सबसे पहले हम बात करें पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की। जो पॉलिटी हमारा प्रीलिम्स में भी है और मेंस में पेपर 2 का जो आंसर राइटिंग मेंस में पेपर 2 का पार्ट है, तो उसकी हम बात करें तो पॉलिटी 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी है ये इस तरीके से। और इसमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आती है। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी रहेगी, ये न्यू एनसीईआरटी रहेगी। न्यू एनसीईआरटी में अब कुछ ये कंट्राडिक्शन होता है कि हम कौन सी एनसीईआरटी लें पॉलिटी के लिए, मतलब कि कौन कौन से क्लास की लें। तो कौन कौन से क्लास में, ये 8th क्लास है, ये 9th क्लास है और ये 10th क्लास की है। यानी 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी है, ये हिंदी मीडियम का रिव्यू दिखा रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम में भी सेम होने वाला है इसी तरीके से। तो ये 9th और 10th तक की मतलब सिंगल एनसीईआरटी आती है। अब 11th की बात करते हैं तो 11th क्लास में ये इस तरीके से है। टॉपिक का नाम भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। पार्ट 2 इसका राजनीतिक विज्ञान करके टॉपिक है इस तरीके से। और अब बात करें 12th की, तो 12th क्लास में ये समकालीन विश्व राजनीति करके टॉपिक है इस तरीके से 12th क्लास में। और 12th क्लास में ही इसका दूसरा पार्ट आता है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये आप सामने देख रहे होंगे। अब बात करते हैं पॉलिटी के लिए हम सिर्फ क्या 11th-12th की एनसीईआरटी लेकर के पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के बीच में एक कंसेप्शन होता है, कंट्राडिक्शन होता है कि 6 से 12 ना लेकर के हम सिर्फ 11th और 12th की पॉलिटी लेकर के पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी भी पढ़ लें। वैसे पॉलिटी के लिए मेन जो कंसिडर किया जाता है वो 11 to 12 किया जाता है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत वगैरह पहले ही पढ़ लेते हैं हम लोग, तो उसमें क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो 6 से 12 आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो बात करें हिंदी मीडियम की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की, जैसा कि मैंने बताया है कि काफ़ी पिलर सब्जेक्ट है ये, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ही इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इकोनॉमिक्स की यानी अर्थव्यवस्था की जो एनसीईआरटी है 9th क्लास की, अर्थशास्त्र करके एनसीईआरटी आती है और ये सिंगल बुकलेट आती है 9th क्लास में एक, फिर एक 10th क्लास में आर्थिक विकास की समझ। उसी तरीके से ये मैं अभी न्यू एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ सारी आपको, लास्ट में ओल्ड एनसीईआरटी दिखाऊंगा कि हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बात करें 11th क्लास की, ये तो इसका है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इस तरीके से 11th क्लास में एक सिंगल बुकलेट आती है। इसमें एक सांख्यिकी करके, स्टैटिस्टिक करके एक टॉपिक है 11th क्लास में ही पार्ट 2, तो उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस के लिए नहीं है। वो जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होता है वो, प्रैक्टिकल वगैरह से रिलेटेड। तो आप सिर्फ 11th में एक बुकलेट लें ये। उसके बाद 12th में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो येलो वाली बुक देखी होगी आपने, ये है समष्टि अर्थशास्त्र, वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो ये मैक्रो इकोनॉमी होती है, समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये आप जरूर लें। और वो व्यष्टि वाला जो है वो भी स्कूल के बच्चों के लिए होता है 12th क्लास में, प्रैक्टिकल वगैरह से रिलेटेड, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये 4 बुकलेट इकोनॉमिक्स की थी। अब हम बात करते हैं फाइन आर्ट, आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है हमारा, कला एंड संस्कृति, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता इस टॉपिक के बारे में। जब तक वो नितिन सिंघानिया वगैरह पढ़ते हैं तो वो काफ़ी बल्कि बुक हो जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा उसको पढ़ने से पहले आप कला एंड संस्कृति की ये बुक जो आती है 11th क्लास की, इंग्लिश में इसे फाइन आर्ट बोला जाता है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अब बात करते हैं हम सोशियोलॉजी की। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने एनसीईआरटी मंगाई है ये सिविल बुक स्टोर से मंगाई है, जो दिल्ली में काफ़ी मोस्ट फेमस बुक शॉप है, और ये ऑल इंडिया कोरियर फैसिलिटी इनके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो एक सिंगल बुकलेट भी घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की, यानी समाजशास्त्र करके ये टॉपिक है। और इसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट स्किप इसलिए कर देते हैं, उन्हें लगता है जिनका ऑप्शनल होगा वही पढ़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जीएस में ये टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं। सोसाइटी करके ये टॉपिक आता है। और उसके बाद हम बात करें 11th क्लास की, समाज का बोध करके ये एक सिंगल बुकलेट है, मतलब 11th में 2 आती है, 12th में 2 आती है। तो ये समाज का बोध करके पार्ट 1,
और समाजशास्त्र परिचय करके पार्ट 2 आता है इसका, इस तरीके से 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की समाजशास्त्र। भारतीय समाज करके ये पार्ट 1 12th क्लास की एनसीईआरटी है। और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास करके ये पार्ट 2 है 12th क्लास का। तो ये 4 एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल नहीं भी है सोशियोलॉजी तब भी आप ये एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में लास्ट पिछले प्रीवियस ईयर अगर आपने देखे होंगे तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से आए हैं, 11th-12th की एनसीईआरटी से, स्पेसिफिकली 11th की एनसीईआरटी से। तो अब हम बात करते हैं जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है 6 से 12 तक की। मैं आपको बोलूँगा आप इसको स्किप ना करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 से 12 तक की ही एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है हम तो 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और हमारा जो है टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप हो सकते हैं इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन सभी स्टूडेंट की नहीं हो सकती। तो जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है ज्योग्राफी में तो वो 6 से 12 तक की ही एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी है वो बेसिक लेवल से काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाई गई है। अगली बुकलेट की बात करें 7th क्लास की ज्योग्राफी रहेगी इस तरीके से, हमारा पर्यावरण करके पार्ट 1। 8th क्लास की बात करें तो सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास करके ये जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह और उससे रिलेटेड ये टॉपिक इसमें रहने वाला है, क्रॉप्स वगैरह। अब हम बात करें 9th क्लास एनसीईआरटी की, तो ये है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट, पार्ट 1 रहने वाला है 9th क्लास का। और पार्ट 2 करके जो है इसका 10th क्लास में आता है, समकालीन भारत करके पार्ट 2। तो ये एनसीईआरटी 6 से 10 तक की थी। इसे वो स्टूडेंट स्किप कर सकते हैं जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रही है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी पढ़ी है, 12th तक भी ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपको वो बेसिक नॉलेज की समझ होगी। अब हम बात करें उन स्टूडेंट के लिए जिनको ये नॉलेज है, तो 6 से 10 तक की स्किप कर सकते हैं। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 6 से 12 तक की जरूर पढ़ें ज्योग्राफी स्पेसिफिकली। अब हम बात करें 11th क्लास की, ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11th क्लास का पार्ट 1 है। और इन दोनों ही जो एनसीईआरटी में दिखा रहा हूँ आपको, ये और एक अगली एनसीईआरटी, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं। आप देख सकते हैं जेट स्ट्रीम करके, मैं सर्च कर सकते हैं अभी आप जेट स्ट्रीम करके, अगर आप क्वेश्चन देखें पिछले साल आई थिंक 2023 में वो क्वेश्चन आया था, मैं श्योर नहीं हूँ 2023 या 22 में वो जेट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आया था इस बुकलेट से। अगली बुकलेट की हम बात करें, भारत भौतिक पर्यावरण करके ये टॉपिक है और ये भी 11th क्लास की है। ये इंडिया से रिलेटेड है, जो मैंने आपको दिखाई थी ये फिजिकल ज्योग्राफी है और ये इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी है स्पेसिफिकली। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत करके टॉपिक है 12th क्लास में ज्योग्राफी का। बात करें अगले टॉपिक की, तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये ज्योग्राफी का ही टॉपिक है। अर्थव्यवस्था से आप कंफ्यूज ना हो कि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक तो नहीं है, ये ज्योग्राफी का ही टॉपिक है पार्ट 12 का पार्ट 2। अब ये हो चुकी है काफ़ी सारी एनसीईआरटीज़। अब जो बाकी रह चुकी है वो आपकी रह चुकी है साइंस और हिस्ट्री की। तो साइंस में भी आप न्यू एनसीईआरटी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 to 10 तक की एनसीईआरटी लें या 11th-12th की एनसीईआरटी लें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस ही रहा है ना, बीएससी वगैरह एमएससी कर चुके हैं वो, या ग्रेजुएशन या 12th तक उनके पास साइंस थी, तो आप पीसीएम वगैरह थी, तो तब भी आप पढ़ सकते हैं। साइंस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आती है। अगर आपको लगता है कि मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए 6 से 8 तक की, और 9-10th की आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है अच्छी साइंस में तो आप 6 से 10 तक की जरूर पढ़ें। तो 6th क्लास की मेरे पास एनसीईआरटी अभी अवेलेबल नहीं है। 7th क्लास की मैं दिखा देता हूँ। विज्ञान करके इस तरीके से टॉपिक है। ये का जो इंपॉर्टेंस हमें पता चलता है वो प्रीलिम्स का जब हम एग्जाम देते हैं जीएस पेपर 1 का, तो उसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली हम बात करें तो वो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 8th क्लास की इस तरीके से रहेगी, एक एक बुकलेट, सभी में एक एक बुकलेट रहने वाली है इसमें। और ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, एक बुकलेट इसमें भी रहेगी। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी रहने वाली है। टोटल 4 बुकलेट आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप जानते हैं उसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, तो ये 4 टॉपिक हैं बेसिकली। तो 4 टॉपिक में आप देखेंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्टली 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं सारे ही एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो 6 से 12 तक की जरूर पढ़ें। तो ये चीज़ें थी एनसीईआरटी के बारे में। अब दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 12th क्लास की ही एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। समकालीन विश्व इतिहास करके है, ये राइटर का नाम है हमारा अर्जुन देव। इस तरीके से देख सकते हैं 12th की ओल्ड एनसीईआरटी है, क्योंकि मैंने बताया आपको जैसा कि स्टार्टिंग में कि ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। जो मैंने आपको दिखाया है ये वर्ल्ड हिस्ट्री है 12th क्लास की।
और 12th क्लास में ही ये आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा करके आती है, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी होगी। और ये 11th क्लास की मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्रा की आती है, तो ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है। उसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास RS शर्मा, रामशरण शर्मा करके आती है। इनकी बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये फोटोकॉपी वाली एनसीईआरटी लें। इसमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये रेट में भी काफ़ी सस्ती मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैं इनसे ही पढ़ चुका हूँ। सारी एनसीईआरटी जो है वो फोटोकॉपी वाली पढ़ी है हिस्ट्री के लिए मैंने। अब हम बात करते हैं, ये 11th 12th की हो गई। अब उनके लिए बात करते हैं जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, वो डीपली पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री में। तो ये आप 10th क्लास की देख सकते हैं, सभ्यता की कहानी करके है ये 10th क्लास की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। सभ्यता की कहानी, इसी में 2 पार्ट हैं, 9th और 10th की। अब आधुनिक भारत करके ये टॉपिक है इस तरीके से, कि राइटर जो है वो अर्जुन देव ही हैं। आधुनिक भारत करके 8वीं क्लास की है, 8th क्लास की एनसीईआरटी। मध्यकालीन भारत का इतिहास करके ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है। प्राचीन भारत करके ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। तो ये मैंने आपको टोटल एनसीईआरटी दिखाई है, इसमें 42 एनसीईआरटी रहने वाली है। और जैसा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे ही टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। ये कंप्लीट एनसीईआरटी होने वाली है, आपकी यूपीएससी की जर्नी तय करने वाली है, किस तरीके का आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो वो हर साल आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़कर उसके शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। तो ये थी वीडियो, किस तरीके की, कितनी हेल्पफुल ये वीडियो रही, किस तरीके के टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करें।